क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। इसमें दे रखा है कि 13 और 31 प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज डिजिट्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। इन दोनों ही नंबर में सेम डिजिट का यूज़ हुआ है जो कि है 1 और 3। इसका मतलब है कि जब हमने फर्स्ट नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज किया है तो हमें सेकंड नंबर मिल गया है। क्लियर? उसी प्रकार से फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। जैसे कि एक पेयर हमें क्वेश्चन में दे रखी है 13 एंड 31, उसी प्रकार से हमें और पेयर्स निकालनी है, लेकिन कंडीशन है अप टू 100 तक के नंबर्स में हमें ये पेयर्स निकालनी है। जैसे कि हम बात करें 14 और 41 की, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इट्स 14। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर में सेम डिजिट 1 और 4 का यूज़ हुआ है। लेकिन अगर हम इन्हें देखें तो 41 तो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 14 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं, 14 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसलिए 14 और 41 इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर? तो उसी प्रकार से हमें और पेयर्स निकालनी है जो कि दो सेम डिजिट से बनी हो और दोनों ही प्राइम नंबर्स हों। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगी हमारी 17 एंड 71। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर्स सेम डिजिट 1 और 7 से मिलके बने हैं और दोनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 18 और 81 की, तो यहाँ पे एक चीज़ तो करेक्ट है कि दोनों ही नंबर सेम डिजिट 1 और 8 से बने हैं, लेकिन क्या दोनों नंबर प्राइम नंबर है? नहीं, दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा चलिए, अगर हम बात करें 19 और 91 की, तो क्या ये पेयर आंसर हो सकती है? नहीं, क्योंकि देखिए 19 और 91, 19 तो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 91 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 91 जो है वो 13 की टेबल में आता है, 13 7 सा 91, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक और हमारा आंसर हो सकता है 37 एंड 73। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर सेम डिजिट 3 और 7 से मिलके बनी है और दोनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो एक पेयर हमारी हो जाएगी 17 एंड 71, दूसरी पेयर हो जाएगी हमारी 37 एंड 73, और तीसरी पेयर हमारी हो जाएगी 79 एंड 97। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 79 और 97 दोनों सेम डिजिट्स 7 और 9 से मिलके बने हैं और दोनों ही नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 17 एंड 71, 37 एंड 73, 79 एंड 97। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं है अप टू 100। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। Write down separately the prime and composite numbers less than 10, 20। हमें वो सारे नंबर लिखने हैं, 20 से कम में हमें सारे ही प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को सेपरेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग होती है 1 से, लेकिन 1 को हम ना तो प्राइम नंबर बोलते हैं ना हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स मतलब होता है वो सारे नंबर्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। क्लियर? चलिए, सो 2 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। 4 हमारा एक प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 की टेबल में और 1 की टेबल में आता है। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 6 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है।
7 हमारा प्राइम नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 8 2 और 4 की टेबल में आता है। 9 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है। 10 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 और 5 की टेबल में आता है। 11 अगेन हमारा प्राइम नंबर है। 12 कंपोजिट है क्योंकि 2 4 6 सब टेबल्स में आता है। 13 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। 14 अगेन कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 और 7 की टेबल में आता है। 15 भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 3 और 5 की टेबल में आता है। 16 भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 और 8 की टेबल में आता है। 17 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 17 सिर्फ 17 की टेबल में और 1 की टेबल में आता है। 18 भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 और 9 की टेबल में आता है। और 19 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। क्लियर? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिन नंबर्स पर हमने सर्कल किया है वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। और जिन नंबर्स पे सर्कल नहीं किया है वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स। तो अब हम लिख देंगे कंपोजिट नंबर्स हमारे हो जाएंगे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What is the greatest prime number between 1 and 10? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले हम 1 और 10 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। अभी हमने प्राइम नंबर्स लिखे कि कौन कौन से थे? 2 3 5 7। क्लियर? अब हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा प्राइम नंबर है? 7। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।